लोग बंदरों की तस्वीरें बेच बेच के पैसा बना रहे हैं, मिलियनर बिलियनर बन रहे हैं। क्या आप मानेंगे कि ये एक फोटो 70 करोड़ की है और किसी ने इसे खरीदा भी है, और ये 2 अरब रुपए की और ये 12 अरब रुपए की फोटो है, और लोग इन सब तस्वीरों को खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। कौन हो भाई तुम? कहां से आता है इतना पैसा? क्यों खरीद रहे हो? तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ सवालात आ रहे हैं या आते रहते हैं तो इस वीडियो में आपकी यही कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। एंड बेसिकली इन फोटोज को कहा जाता है NFT। अब मुझे यकीन है कि अभी तक आपने एक ना एक दफा जिंदगी में NFT का वर्ड तो जरूर सुन लिया होगा, और जब ये NFT का वर्ड आपने सुना होगा तो ये जरूर सुना होगा कि भाईजान इसने इतने मिलियन डॉलर की NFT बेच दी है, इसने इतने मिलियन डॉलर की NFT खरीद ली है। सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान NFT है किस बला का नाम? लोग क्यों से खरीदते हैं? इतना पैसा कहां से आता है, क्यों आता है, कहां जाता है? तो देखो बड़ा आसान सा तरीके से समझने का, सबसे पहले देखते हैं कि NFT क्या है। तो देखो NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजेबल टोकन। अब जैसे अपने नाम के अंदर फुल डेफिनेशन दे रहा है कि नॉन फंजेबल टोकन, अगर हम सबसे पहले समझे कि फंजेबल क्या होता है, जिस तरह मेरे पास अभी ये एक 500 का नोट है, इस 500 के नोट को अगर देखें तो ये एक 500 का नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने छापा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहे तो ऐसे 10,000 नोट और छाप सकता है, इवन 20,000 और छाप सकता है, करोड़ों और नोट छाप सकता है, बिल्कुल इसी शक्ल के, बिल्कुल इसी पेपर के, बिल्कुल यही रंग होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो आपको फोटो दिख रही है मोनालिसा की, ये दुनिया में एक ही फोटो है, तो उसमें कोई झूठ भी नहीं है। इस जैसी फोटो दुनिया में अब दोबारा नहीं आ सकती। कोई बंदा बिल्कुल इसकी कॉपी बना सकता है, बिल्कुल ऐसी दिखने वाली फोटो आपको दिख सकती है, लेकिन ये फोटो जो ओरिजिनल फोटो है, ये फोटो कभी भी अब नहीं आ सकती, क्योंकि आर्टिस्ट इसका मर चुका है और उसने अपनी जिंदगी में एक ही ऐसी फोटो बनाई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान अगर मैं म्यूजियम में जाता हूँ, इस फोटो की एक फोटो क्लिक करता हूं और अपने इंटरनेट पे आके, अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे जाके से पोस्ट कर देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ये फोटो मेरी है, तो कैसे पता चले कि इस फोटो का एक्चुअल ओनरशिप किस बंदे के पास है? अब ऑफलाइन दुनिया में तो होता है ना कि भाई जमीन खरीदनी है, घर खरीदना है, तो उसके कागजात होते हैं, आपने साइन वाइन किए है, पेपर ट्रांसफर किए और अब ये घर आपका है और आपके सारे पेपर आपके पास होते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन की दुनिया में आप एक आर्टिस्ट है, आपकी आर्ट बनाते हैं, डिजिटल आर्ट बनाते हैं, और उस डिजिटल आर्ट को आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, किसी भी फोटो गैलरी साइट पे जाके उसे अपलोड करते हैं, तो कोई भी बंदा जाके उसे राइट क्लिक करेगा, सेव इमेज करेगा, डाउनलोड करेगा, भाईजान उसे वापस से अपनी प्रोफाइल पे जाके अपलोड कर लेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि ये कब पता नहीं चलता है कि इस फोटो की एक्चुअल ओनरशिप किस बंदे के पास है। तो इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आया है नॉन फंजेबल टोकन। अब जिस फंजेबल आपको समझ आ गया था कि ये एक 500 का नोट एक फंजेबल नोट है, इस जैसे और हजारों छप सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा एक आर्ट बनाता है तो उस आर्ट जैसी दोबारा कोई बंदा वो आर्ट नहीं बना सकता। इवन आर्टिस्ट भी बिल्कुल वही चीज दोबारा से शुरू करे तो नहीं बना सकता। अब आर्टिस्ट ने करना क्या है? उस फोटो की ओनरशिप लेने के लिए, ताकि उस फोटो को कोई और कॉपी ना करे और दुनिया में मैं दिखा सकूं कि भाईजान ये फोटो सिर्फ मेरी है, मैंने बनाई है, इसका ओनर मैं हूं। बड़ा आसान सा तरीका है। उसने ना इंस्टाग्राम पे उसे पोस्ट करना है, ना फेसबुक पे, ना कहीं और। उसने उस फोटो को उठाना है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाके अपलोड कर देना है। टेक्निकल टर्म अगर यूज करूं तो उसे जाके मिंट कर देना है। अब जैसे ही वो अपनी उस फोटो को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक दफा मिंट कर देगा, तो भाई अब वो फोटो दोबारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ना डिलीट हो सकती है, ना उसमें एडिट हो सकता है, ना कुछ हो सकता है, और उस फोटो का ओनर है वो अपलोडर, जो आर्टिस्ट था वो। अब वो आर्टिस्ट चाहे तो उस फोटो को 1,000 का बेचे, 1,00,000 का बेचे, 1 करोड़ का बेचे, 1 अरब या 1 खरब, या जितने मर्जी मुंह में आपके फिगर्स आते हैं बोल दो भाईजान, क्योंकि मार्केट में NFTs ऐसे ही बिक रहे हैं। अब ये देखो कोई नई चीज नहीं है, मतलब हमारी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जिस टाइम हमें फिगर्स दिखना शुरू हुए ना, तो तब हमें बहुत ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये बहुत कदीम जमाने से चीजें चलती आ रही हैं। अगर आप थोड़े से भी आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि जितने भी मिलियनर बिलियनर लोग होते हैं उनका शौक बदल जाते हैं। जब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो फिर चीजों के अंदर वो वैल्यूज ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ टाइम वो वैल्यूज ढूंढते हैं एक पेंटिंग के अंदर, एक आर्ट के अंदर। सम टाइम एक लकीर मारी होती है एक कैनवास के ऊपर और एक मिलियनर आता है और उसे 2 मिलियन का खरीद के चला जाता है। लेकिन क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती थी ये जस्ट उस कंट्री के रिकॉर्ड्स में होती थी, कभी भी इंटरनेट पे नहीं आती थी, इस वजह से हमें ज़्यादा दिखता नहीं था। लेकिन अब क्योंकि NFTs आए हैं तो ये एक डिजिटल वर्ल्ड है, जिस टाइम इंटरनेट पर कुछ होता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। तो ऐसे ही अब ये जो डिजिटल वर्ल्ड की आर्ट है, लोग अब इसे खरीदते हैं। जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, बिलियनर है, मिलियनर है, वो किसी भी डिजिटल आर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं और कहते हैं भाईजान मैं इसको $1 मिलियन का खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। तो जो आर्टिस्ट होता है वो कहता है भाई मुझे क्या मसला है, मैं तो बेचने के लिए भी तैयार हूं। तो ये दोनों अब एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं एंड जैसे ये साइन होता है ये फोटो उस ओनर के अकाउंट से निकल के
खरीदने वाले अकाउंट में चली जाती है और इस वजह से इस फोटो को कहा जाता है टोकन, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल होती है। तो इस वजह से ये हुई एक नॉन फंजेबल टोकन। इस जैसी कोई और फोटो नहीं है और ये ट्रांसफरेबल है, इस वजह से ये ट्रांसफर होगी किसी और के अकाउंट में। और अब उस फोटो का एक्चुअल ओनर, एक्चुअल मालिक, ओनरशिप उस बंदे के पास है जिसने इसे खरीदा है। और ये सब गेम है एनएफटी की, कि एनएफटी कैसे चलते हैं। आर्टिस्ट आएगा, वो अपनी कोई भी डिजिटल आर्ट बनाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपलोड करेगा, उधर से एक बायर आएगा, उसे बाय करना चाहता है, अगर वो इंटरेस्टेड है उसमें, उसे बाय करेगा और अब उस आर्ट का ओनर है। और ऐसी इस चीज को लेते हुए ट्विटर के जो ओनर है उन्होंने अपनी फर्स्ट ट्वीट जब की थी, उस ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट लिया और एज अ एनएफटी बेच दिया। और वो कितने का बिका? $2.3 मिलियन का। अब देखो, वो ट्वीट तो ट्विटर पे है, लेकिन उस ट्वीट का ओनर अब वो बंदा है जिसने वो $2.3 मिलियन दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान, क्या ये सिर्फ आर्टिस्ट तक महदूद है? मतलब अगर मैं चाहूं या आप चाहें, अगर एक एनएफटी बेचना चाहें, अपनी कोई डिजिटल आर्ट बेचना चाहें, तो क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि भाईजान आप भी एक डिजिटल आर्ट बना सकते हैं, कोई स्केचिंग कर सकते हैं, कोई कार्टून बना सकते हैं, या एक 3D एनिमेटर है, 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं, एक मॉडल तैयार कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप भी अब अपनी एक तस्वीर या एक मॉडल या 3D डिजाइन को बना सकते हैं और उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाके अपलोड करेंगे या मिंट करेंगे, और कोई बंदा अगर उसमें इंटरेस्टेड होगा तो वो आपसे खरीद लेगा। और खरीदने के लिए कोई डॉलर या रुपीज वगैरह नहीं यूज होते, यहाँ पे यूज होता है क्रिप्टो करेंसी। अब वो बिटकॉइन भी हो सकता है, एथेरियम हो सकता है, सोलाना हो सकता है, मैटिक हो सकता है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी वो आर्टिस्ट एक्सेप्ट कर रहा होगा, बायर को वो देनी होगी और उसके बदले से वो फोटो ले लेनी होगी। दैट्स वे जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसे एनएफटी वगैरह को समझना चाहते हैं तो आपको क्रिप्टो की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि एक्चुअल में ये काम किस तरह से करती है। और अगर आपको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता, नो वरीज, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है कि व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट वर्क। बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जाकर वो देख सकते हैं, समझ आ जाएगी। और सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान, ये एनएफटी मार्केट का फ्यूचर क्या होने वाला है? तो देखो, फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा ब्राइट है। जैसे कि आपने अभी तक सुन लिया होगा मेटावर्स के बारे में भी, तो मेटावर्स बेसिकली एक दुनिया है, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसके अंदर जिस तरह हम गेम्स खेलते हैं, तो इसी तरह एनिमेशन होंगी, आपका एक अवतार होगा और वो सारे वहां पे गेम वगैरह खेल रहे होंगे, जस्ट लाइक फॉर्टनाइट। समझ लें रियल वर्ल्ड की फॉर्टनाइट होगी। और बेसिकली उस मेटावर्स के अंदर जितनी भी मॉडलिंग होगी, जितनी भी डिजाइनिंग होगी, टेबल, कुर्सियां, वो अवतार, वो पिक्चर्स, वो बैकग्राउंड, वो घर वगैरह, वो जितने भी होंगे, वो किसी ना किसी आर्टिस्ट ने बनाए होंगे, और वो आर्टिस्ट आप भी बन सकते हैं। और जब आपको इस तरह की कोई भी चीज, कोई गाड़ी गेम में बना दें या कोई घर बना दें, कोई भी अच्छी डिजाइनिंग कर दें, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी जाके सेल करेंगे, तो वो बेसिकली मेटावर्स में आ जाएगी और उसके बदले आपको मिलेंगे पैसे। तो अगर आप समझते हैं कि आप भी एक एनिमेशन डिजाइन कर सकते हैं, तो भाई आप भी मेटावर्स के अंदर अपनी लाखों करोड़ों रुपीस की चीजें बेच सकते हैं। रिसेंटली एक इंडोनेशिया ने अपनी सेल्फीज बेची हैं $1 मिलियन की एक हफ्ते के अंदर। हर रोज एक सेल्फी लेता था और उसने आके उसे मिंट कर दिया ब्लॉकचेन पे। किसी ने कहा भाई मैं खरीद लेता हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं आपकी सेल्फीज के अंदर, उसने उसे पैसे दिए और उससे सेल्फीज खरीद ली। मतलब ये दुनिया कुछ इस तरह से काम करती है जहां पे पैसा बहुत है, बस आपको अमीरों की जेब से पैसा निकालना आना चाहिए। तो जी हाँ, आप भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। जस्ट आपको बेसिक क्रिप्टो नॉलेज होनी चाहिए, एनएफटी का पता होना चाहिए क्या है, कैसे काम करती है, और उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एक बायर सेलर बनना चाहते हैं या एक क्रिएटर बनना चाहते हैं जो कि आके अपनी एनएफटी सेल करेगा। और बेसिकली बायर्स बाय क्यों करते हैं? क्योंकि भाईजान अगर वो 1 लाख रुपए की एक फोटो ले रहे हैं ना, तो उससे ये होता है कि भाई आज मैंने 1 लाख की खरीदी है, तो हो सकता है कल को इसकी कीमत 2 लाख रुपए हो जाए, और जैसी 2 लाख होगी मैं उसे बेच दूंगा। लोग जो खरीदते हैं वो बेसिकली इसकी ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे ही आप भी एक ट्रेडर भी बन सकते हैं एनएफटी के, या खुद क्रिएटर भी बन सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि सारी चीजें वगैरह कैसे होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस इस टाइम लगी हुई हैं। अगर आप करना चाहते हैं जस्ट सर्च करें हाउ टू क्रिएट एनएफटी, हाउ टू मिंट एनएफटी ऑन ब्लॉकचेन, और आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं बहुत जल्दी अपना एक और चैनल है MHA Finverse, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत जल्द मैं उसके ऊपर क्रिप्टो से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, और इस पर आपको बताऊंगा कि बेसिकली कैसे एनएफटी वगैरह सारी चीजें काम करती हैं, और फिर आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी एक एनएफटी बना के मार्केट में सेल कर सकेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, ताकि यूट्यूब को पता चले कि हाँ यार ये एक अच्छी वीडियो है, बाकी लोगों को फिर वो रिकमेंड करेगा और उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको क्या समझ आई है, क्या नहीं समझ आई, और क्या मुझे इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहिए जहां पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज एनएफटी। कमेंट सेक्शन में जाके सब बता सकते हैं। चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको अच्छे से बता क्या करना है। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आपको किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।